हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में होने वाली है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अगस्त 2021 का महीना इन टर्म्स ऑफ लव, लाइफ इन जनरल, करियर एंड लाइफ पर्पस ऑल्सो। तो चलिए जानते हैं टैरो कार्ड से कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है अगस्त के महीने में। काफ़ी ईज़ की मुझे फीलिंग आ रही है, विच मीन्स कि फाइनली आप बहुत ज़्यादा एट ईज़ फील कर रहे हैं। ये दो जो सन का कार्ड इन रिवर्स आया है वो मुझे बताता है कि आपको अपना इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है आपके लिए, ये बताता है कि फाइनली आपकी लाइफ में जो स्टक एनर्जी थी या फिर जो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी थी वो आप थोड़ी सी पेस ले रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं आप। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के चलना है, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आपको चलना है। नाउ लव लाइफ में क्योंकि प्लानिंग की तो ज़रूरत होती नहीं है, बट क्योंकि दिल का मामला होता है, जनरली आई डोंट से कि आप ज़्यादा लॉजिकली सोचें, दिमाग लगाएं, प्लान बनाएं। लेकिन इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, बाकी कार्ड से पता चलेगा क्लैरिफिकेशन, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हो, अपने आप को इतना ज़्यादा अपना स्ट्रक्चर बना के इतना टाइट कर लिया हो अपना स्केड्यूल कि आपको शायद और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल रहा हो। लेट्स गेट मोर क्लैरिफिकेशन कि अगस्त में स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसे होने वाली है। सो वी हैव द हैंग्ड मैन। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉजेस की बात होती है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे चेंजेस के कोई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी एनर्जी में चेंजेस दिख रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, जो कि मुझे दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा था कि इस कार्ड का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, क्योंकि दो मीनिंग्स हैं इसके। सो आई थिंक इसका दूसरा वाला मीनिंग है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, थिंकिंग, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बना ली थी और आप बहुत ज़्यादा उसमें जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को, कहते हैं ना कि बांध लिया था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बांध लिया था या फिर काफ़ी ज़्यादा थॉट्स में बांध लिया था और वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अब आपकी लाइफ में कुछ पॉजेज़ आए हैं, कुछ डिलेज आए हैं, ताकि आप अपना परसेप्शन बदल सकें। और अगस्त में आपको बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा टू गो स्लो एंड स्टेडी। तो ये आपको मंत्र लिख लेना है कहीं पे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो आप किसी भी चीज़ को रश करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से डिलेज हैं, सो दिस इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। इनफैक्ट जितना आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा डिलेज आएंगे और भी हाई लेवल के डिलेज आएंगे। सो डोंट डू दैट। बिल्कुल आपको गो विद द फ्लो करना है। यहाँ पे मुझे पता चलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है और बहुत समय से चेंज हो रहा था और अब तो पॉजेज एंड डिलेज भी आ चुके हैं और आपको लग रहा होगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, अब पॉजेज डिलेज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसलिए आ रहे हैं ताकि आप अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर सकें। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई ना कोई फियर्स हो सकते हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा था। अब आप बिकॉज ऑफ दीज डिलेज यू शुड बी थैंकफुल, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि इन डिलेज की वजह से ही आप इन फियर्स को, इन थॉट पैटर्न्स को लेट गो कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि लव की रीडिंग है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, इवन लव को लेके या फिर कोई कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं, उन कंट्रोल इश्यूज़ को भी आप लेट गो कर रहे हैं। आपका मनी को देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपका मटेरियल थिंग्स को देखने का नज़रिया बदल रहा है, लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, इवन लव को देखने का नज़रिया बदल रहा है। सो बहुत ज़्यादा आपका नज़रिया चेंज हो रहा है यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे एक जो लेडी है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, क्योंकि ये रिवर्स है। तो अब आपकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था, अगर आप क्रॉस रोड्स पे थे कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ये चूज़ करूँ कि वो चूज़ करूँ, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, आगे बढ़ूँ या पीछे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, अब आपकी लाइफ में वो जो डिसीजंस हैं आप ले पाएंगे बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी है, जो कि अगेन बहुत ही इंट्यूटिव यहाँ पे कनेक्शन मुझे लग रहा है आपके लव में। सो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव कनेक्शन है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है आपके बीच में। ड्रीम्स में आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, ड्रीम में विजिट कर रहे हो एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ये सारी चीज़ें हैं जो लेट गो करनी है। तो हो सकता है आपको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ, लेकिन वो इल्यूजन है। इल्यूजन क्यों है? क्योंकि एक्चुअली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने फियर्स सेट करके रखे हैं या बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन सेट हो चुके हैं, वो सारे उभर के आ रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को हटा सकें। अगर आपको कन्फ्यूजन है, कुछ गुस्सा आ जाता है ड्रीम्स देखने के बाद, कोई ना कोई चिढ़ मच जाती है, तो टॉक इट आउट विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर से बोलें, चाहे कितना ही सिली लगे, बट प्लीज़ डू टॉक इट आउट विद योर पार्टनर कि मैंने आज ड्रीम देखा और मुझे ये दिखा और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई, क्या एक्चुअल में ऐसा है, क्या हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? एंड देन यू कैन वर्क इट आउट।
कोई ना कोई डिसीजन हो सकता है जो आपको लेना है बहुत समय से, लेकिन अब आप फाइनली वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर रहे हैं, वो डिसीजन पे आ रहे हैं, सोल्यूशन पे आप आ रहे हैं। और हो सकता है ये जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो बहुत समय से अवॉइड कर रहे थे या फिर ले नहीं पा रहे थे, पूरी पिक्चर नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी पिक्चर नहीं पता थी, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिवर्स की तरफ से डिलेज़ हैं, अगेन अनसर्टेनिटी है। सो यहाँ पे फिर भी आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। बिलो द डेक देखते हैं, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये बताता है रीयूनियन को। सो अगेन अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी विद योर पार्टनर, तो आपका रीयूनियन मुझे दिखता है, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको अच्छा लग रहा है रीयूनियन तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, सो अगेन इट इज़ अपॉन यू। आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही दिशा पे लेके जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी बन रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। तो सारे की सारी गाइडेंस आपको अपने अंदर से मिलेगी। एंड अपने हार्ट को सुनिए, अपने हार्ट्स डिज़ायर को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना कीजिए, बिल्कुल सही गाइडेंस आपको वहाँ से मिल रही है। जो लोग सिंगल हैं, जिनका बिल्कुल भी कोई लव में किसी पार्टनर के साथ कनेक्शन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परसेप्शन चेंज करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करने में विश्वास रख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ही अब तक ना मिले हों। अगर आपकी बात भी स्टार्ट हो रही है फॉर दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, या जो नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो मैरिड हैं वो थोड़ा सा स्पेस अभी अपना प्रेफर कर रहे हैं, रिट्रीट पसंद कर रहे हैं, अलोन टाइम पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे भी अलोन और यहाँ पे भी अलोन टाइम है, हर जगह यहाँ पे मुझे अलोन टाइम ही नज़र आ रहा है। सो आप थोड़ा एकांत का समय महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा एक स्पिरिचुअल रूटीन अगर आप स्टार्ट कर सकें, कोई ना कोई आप रिचुअल स्टार्ट कर सकें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन तो अमेजिंग होगा आपके लिए। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर कमिंग टुगेदर फॉर यू। सो एन्जॉय द डिलेज़, मैंने सुना। सो एन्जॉय द डिलेज़, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान पढ़ रहा होता है, छोटा होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसको लगता है कि हम कब बड़े जल्दी होंगे और हम कब अर्न करना स्टार्ट करेंगे। जब पैसे कमाने आप लगते हैं, जब एक्चुअल दुनिया देखते हैं, तो सोचते हैं यार स्टूडेंट लाइफ ही बेस्ट थी। तो अगेन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको लग रहा है यार डिलेज़ क्यों है, लेट मी मीट माई पार्टनर, एंड ये डिलेज़ क्यों आ रहे हैं, रीयूनियन जल्दी हो जाए। हो सकता है कि आप अभी तक मिले ही ना हो अपने पार्टनर से, क्योंकि ये दोनों रिवर्स में हैं। सो ऑनलाइन हो सकता है आप लोग बात कर रहे हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या होगा, कब मीटिंग होगी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है एन्जॉय द डिलेज़, इसमें एक अलग ही मज़ा है। सो एन्जॉय योर टाइम। नाउ लेट्स सी कि आप किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव। स्कॉर्पियंस किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं लव में अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में स्कॉर्पियंस कौन से फेज़ में एंटर हो रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव। लव में किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं स्कॉर्पियंस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए थोड़े से एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे परसेप्शन तो चेंज कर ही रहा है यूनिवर्स अपनी तरफ से, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डाल के कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। हो सकता है यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि मून का एक साइड इल्यूमिनेटेड है, एक साइड अंधेरा है। सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं आपको, यहाँ पे भी कुछ डिलेज़ हैं। सो आपको पूरा रास्ता नहीं पता है, जिस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन या फिर अनसर्टेनिटी हो। लेकिन यहाँ पे फिर भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना आपको पड़ेगा, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे पार्टनर की तरफ से भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बिलो द डेक देखते हैं, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग एकांत का समय एंजॉय करना चाहते हैं। सो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि जितना समय आप एकांत में बिताएंगे, जितना स्पिरिचुअल रूटीन एक अपनाएंगे, जितना अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, उतना रिवॉर्डिंग होगा आपके लिए। सो मुझे बहुत ही ईज़ वाली एनर्जी आ रही है, जैसे मेडिटेशन के बाद इंसान कितना शांत हो जाता है, कितना ग्राउंडेड हो जाता है, वैसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। हालांकि मैंने रीडिंग से पहले भी मेडिटेशन किया था, लेकिन मैंने लगातार कुछ रीडिंग्स की, लेकिन इस पाइल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शांति, काम, एकदम ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि मेडिटेशन के बाद इंसान एकदम ग्राउंड हो चुका हो। सो आई थिंक दिस एनर्जी इज़ एंटरिंग योर लाइफ, और आपको इसी एनर्जी की ज़रूरत भी है। सो आप टेक टाइम आउट टू ब्रीद। नाउ मिस्टिकल विजडम से देखते हैं एनी गाइडेंस फॉर योर करियर। सो करियर के लिए स्कॉर्पियंस के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कैसा रहने वाला है करियर, क्या करना चाहिए करियर में। करियर गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है आपके लिए ये रीडिंग करके, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड महसूस हो रहा है। जैसे कि हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ
हीलिंग कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रा हीलिंग भी आप लोग में से कुछ कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी तो चक्रा हीलिंग के बाद ही फील होता है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग फॉर यू। यहाँ पे आया है कार्ड रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डेफिनेटली अपने करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति पा रहे हैं, प्रमोशन भी पा सकते हैं, लेकिन रेजिलियंस की ज़रूरत है। कहते हैं ना, हार्डवर्क के बाद ही आपको फल मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बिजी समय देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट समय से गुजरे हैं अगर करियर में, तो आपको बोला जा रहा है कि आप गिव अप ना करें। यहाँ पे एक सिंड्रेला है जो इतनी ज़ोर से भागी, क्योंकि 12 बज गए थे, उसका एक सैंडल वहीं छूट गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे टाइम मैनेजमेंट क्यों यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आपको करियर में भी थोड़ा सा टाइम आउट लेने का मन कर रहा है, उतना वर्कलोड लेने का मन नहीं कर रहा है, सो उसको आप एज अ टेंशन ना देखें कि ये क्या होने लगा सडनली, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ लेकिन मुझे समय इतना नहीं लगाने का मन कर रहा है अपना। सो दैट इज़ योर एनर्जी स्पीकिंग टू यू। आप अपनी एनर्जी को लिसन कीजिए, अपनी एनर्जी को सुनिए, उसको आप ऑनर कीजिए। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डियर है जिसके 12 सिंगा कहते हैं ना, उसके बहुत सारे सींग हैं। यहाँ पे इतना अलग क्रीचर है कि इसके विंग्स भी हैं और यहाँ पे एक पीकॉक फेदर भी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो वर्सेटिलिटी है, आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, उन पे अब आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको सक्सेस तुरंत भी नहीं मिल रही है, लेकिन सक्सेस इज़ ऑलरेडी हैपनिंग फॉर यू, आपके लिए प्रमोशन सक्सेस ऑलरेडी डिवाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। आपको हो सकता है फिजिकल रियलिटी में ना दिखे, लेकिन आपको रेजिलिएंट रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ सक्सेस नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ पॉजेज हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो आपका जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इल्यूजन्स का समय है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो अंदर के थॉट्स हैं वो बाहर आएंगे कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये अंदर के थॉट्स जो सबकॉन्शियस माइंड में है, इतना बड़ा जो मून यहाँ पे दिख रहा है, वो बाहर आ रहे हैं आपके थॉट्स। आपको उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फेस योर फियर्स एंड आगे बढ़िए। आप डेफिनेटली प्रोग्रेस देख रहे हैं। जस्ट ट्रस्ट योर जर्नी। बिलो द डेक वी हैव रेज योर स्टैंडर्ड्स, पीकॉक। सो पीकॉक की बात की और यहाँ पे अगेन पीकॉक ही आ गया है। सो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि रेज योर स्टैंडर्ड्स इन द करियर फ्रंट। इट सेज कि आप, हो सकता है कि आप जितना, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी सर्विस के लिए चार्ज करते हैं, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उतना चार्ज नहीं कर रहे हैं। सो रेज योर फीस ऑल्सो, फीस में हाइक लाइए। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। अगर आप अपने सैलरी में हाइक चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। यू डेफिनेटली डिजर्व इट। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे भी रेज की बात हुई, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस एंड रेज योर स्टैंडर्ड्स। सो डेफिनेटली आपके लिए अप लेवलिंग हो रहा है लाइफ में व्हेन इट कम्स टू करियर। आपको रेजिलिएंट रहना है, जो भी आप चाहते हैं आस्क फॉर इट, गो फॉर इट। और यहाँ पे मुझे 2 पीकॉक्स बहुत ज़्यादा आपस में हग कर रहे हुए दिख रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिलने वाला है अपने वर्क लाइफ में, बहुत ज़्यादा लव मिलने वाला है। अगर आपके पार्टनर करियर के थ्रू ही आपको मिले हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत कोऑपरेशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा ब्लॉसम्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, सपोर्ट की एनर्जी है। सो आपके जो जूनियर्स, सीनियर्स, आपके जो सहपाठी और व्हाट डू वी से कलीग्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज़ डेफिनेटली देयर फॉर यू। बट आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं। अगर आपको ऐसा काम दिया जा रहा है जो कि आपको लगता है कि आपके लेवल से नीचे है, या फिर लेवल इन द सेंस कि आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा पोटेंशियल वहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सो गो फॉर इट। आस्क, गो अहेड एंड आस्क फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। आप ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क काम मांग सकते हैं, आप ज़्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। जो अच्छा लगता है वो कीजिए, सेटल मत होइए, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है। एंड राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द गॉडेसेस क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर योर लाइफ इन जनरल। ओके, बहुत जल्दी एक कार्ड आ गया। लेट मी शफल ऑल द कार्ड्स। ओके, बिलो द डेक स्कॉर्पियंस के लिए आया है एथेना, इनर विजडम। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। सो ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर ही पता है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा मून आया है। सो यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं लाइफ में। और आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गो फॉर इट। इनर विजडम बहुत ज़्यादा आपको अगस्त के महीने में मिलने वाली है। एंड यू नो व्हाट टू डू। सो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पर्ल की एनर्जी है। सो इसने पर्ल नेकलेस पहना हुआ है, पर्ल का एक बहुत बड़ा पर्ल पहना हुआ है नेकलेस में।
और यहाँ पे भी मदर ऑफ पर्ल टाइप शाइन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो काम एंड कंपोज्ड एनर्जी थी, जो भी गुस्सा था आपकी लाइफ में, वो अब हट चुका है बिल्कुल। एंगर मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही मून की एनर्जी, शांत एनर्जी, शीतल एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है एंड विद दैट एनर्जी आपकी लाइफ में विजडम एंटर हो रही है। सो आउल यहाँ पे सिंबल है जो कि गाइडेंस की बात करता है, इनर गाइडेंस है। अगर आपके हायर अप्स हैं, बॉस हैं, कोई आपके मैनेजर्स हैं, उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलने वाली है अबाउट व्हाट टू डू। सो अगर आप करियर के मामले में भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे या फिर आप एक चीज़ चूज़ करना चाहते हैं, सो आपको पता है क्या चूज़ करना है, आपको एक्शन लेना है, अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट एनी डिले। सो इस चीज़ को डिले ना कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में तो डिले है ही, लेकिन आपको इस समय राइज अबव ट्रिबुलेशंस करना है, यानी कि इनिशिएटिव लेना है, खुद से आपको इनर विजडम यूज़ करके आगे बढ़ना है। नाउ लास्ट में क्या है आपके लिए, फ्रॉम दिस डेक, मावू मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल रूटीन, ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ये सारी चीज़ें आपको बहुत रिवॉर्डिंग भी रहेंगी आपके लिए। सो जितना हो सकता है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जिए, नमक कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, वॉक कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, मदर अर्थ को ऑनर कीजिए। कैसे ऑनर कर सकते हैं आप मदर अर्थ को? इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपना के, पानी वेस्ट ना करें, गैस वेस्ट ना करें, अच्छा खाना खाएं, खाना वेस्ट ना करें। अगर खाना आपसे नहीं भी खाया जा रहा है तो पक्षियों को खिला दें, एनिमल्स को खिला दें। एनिमल्स एंड नेचर के लिए आपको काम करना है, विच इज़ अ वेरी नाइस इंडिकेशन, जो कि अगस्त में आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बारिश भी हो रही है और यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, सो आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स भी कर सकते हैं अपने एरिया में, इफ़ पॉसिबल फॉर यू, ये भी अच्छा रहेगा। नाउ लास्ट में देख लेते हैं लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग आपके लिए अगस्त के लिए क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियंस फॉर देयर लाइफ पर्पस। स्कॉर्पियंस के लाइफ पर्पस के लिए एनी गाइडेंस रिगार्डिंग देयर लाइफ पर्पस? ओके, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। बिलो द डेक वी हैव कीपर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे भी अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। मैं ये कार्ड भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइज अबव ट्रिबुलेशंस। कोई भी डर है, आप अपने एंजल्स से बात कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से बात कीजिए, अपने एंसेस्टर से बात कीजिए। डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप उनका नाम रोशन कर सकें और अपने हार्ट्स डिज़ायर को आप परस्यू कर सकें। सो यहाँ पे है द क्रम्बलिंग, वॉट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। टावर मोमेंट की एनर्जी है, विच इज़ ऑल्सो मार्स एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। यहाँ पे मुझे 2 दिल दिख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस कार्ड में, मुझे ऐसा कभी भी नहीं दिखा, बट मुझे ये लाइटनिंग हो रही है और यहाँ पे 2 दिल दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक लव मैसेज है। सो लव में आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, एक दरवाज़ा खुल रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको पास्ट की एनर्जी को लेट गो करना है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट्स का यूनियन है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इतना बड़ा जो टावर है वो हट पाएगा, क्योंकि इस ब्लैक डार्क टावर के उस साइड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कलरफुल फ्लावर्स हैं, ब्लॉसम्स हैं। सो यहाँ पे आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न्स जो आपने बहुत ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड में रोक के रखे हैं, उनको जकड़ के रखा है, उनको हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मुझे हार्ट दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई मुझे इस कार्ड में आज हार्ट्स दिख रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं सो दैट आपका यूनियन हो सके। सो अगर आपका यूनियन अभी तक नहीं हुआ था इन लव, तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट के रिलेशनशिप से आप शायद लेके आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में भी, और वो सर्व नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ सोलमेट यूनियन दैट आई एम सीइंग। तो सोलमेट यूनियन होने के लिए आपको हील करना पड़ेगा अपने आप को, और लास्ट में कुछ चीज़ें बची हैं जो आपको हटानी पड़ेंगी, और ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, तभी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से डिलेज भी हैं, ताकि आप अपना परसेप्शन चेंज कर सकें। सो परसेप्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड क्लियर मैसेज है। देन वी हैव मिंतकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है आपको। ये कार्ड कहता है कि आपको एक तरीके से लॉन्गिंग हो रही है कि मैं अपने एक तरीके का, जैसा कि एक इंसान दुनिया घूम लेता है, लेकिन जब तक वो घर नहीं पहुंचता तब तक उसको तृप्ति नहीं होती, तो आपको घर की लॉन्गिंग हो रही है। अगर आप घर से दूर हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घर कब जाऊंगा या कब जाऊंगी। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड भी इसी कार्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको अपने सोलमेट से, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, सोलमेट के यूनियन के रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग हो रही है कि कब होगा यूनियन, कब होगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों
सोलमेट्स हैं, आप दोनों लाइट वर्कर्स हैं, ओरिजिनल लाइट वर्कर्स हैं। और आपको बोला जा रहा है कि अब आपके लिए समय है कि आप अपना लाइफ पर्पस जो है वो जाने, पहचानें और उसके ऊपर काम करें। आपका लाइफ पर्पस है कि आप लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को अपना लाइफ पर्पस परस्यू करने में हेल्प करें, उनको खुशियाँ दें, उनको लाइट दिखाएं। अगर वो भी कंफ्यूज्ड हैं, डार्क फेज में हैं, तो उनको लाइट दिखाएं और उनको बताएं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लास्ट के फ्यू कार्ड्स भी देख लेते हैं। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। वाओ, सो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस हैं कि लाइट वर्कर एंड स्टार सीड, सो डेफिनेटली यू गाइज आर स्टार सीड्स। यहाँ पे सैटर्न एनर्जी डिलेज की बात करती है। सो डिलेज एंड डिलेज की वजह से एक्सपेंशन आपको मिल रहा है क्योंकि जुपिटर एनर्जी भी है। सो यहाँ पे डेफिनेटली यू आर अ स्टार सीड। अगर आप स्टार सीड नहीं जानते क्या होता है तो आप गूगल कर सकते हैं, बट इसका मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि स्टार सीड वो होता है कि जब सम पीपल आर लाइट वर्कर्स, जो कि दूसरे प्लैनेट्स को, दूसरे स्टार सिस्टम्स को बिलोंग करते हैं, ऐसा माना जाता है स्पिरिचुअलिटी में। आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दिस और नॉट, बट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे दोनों जगह आप देखेंगे कि वो एक साइड में बैठ के सितारों को देख रही है। तो हो सकता है अगस्त के महीने में आप बहुत ज़्यादा स्टार गेजिंग करें, आपको लॉन्गिंग फील हो, आपको लगे कि मैं किस तरह लोगों की सर्विस में अपनी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको नेचर में भी हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है। सो नेचर, एनिमल्स एंड ह्यूमैनिटी, आपको इन सब चीज़ों में आप ध्यान लगाना है स्कॉर्पियोस। और आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेल्म। वाओ, बहुत सारे रेल्म्स से आपको हेल्प मिल रही है, बहुत सारे सिस्टम्स से आपको हेल्प मिल रही है, एंसेस्टर्स से हेल्प मिल रही है। और यहाँ पे 2 बार अर्थ का जिक्र हुआ है और यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। सो डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे डिवाइन डिलेज हैं, डिवाइन की तरफ से यहाँ पे टावर मोमेंट्स हैं, एक के बाद एक आपको बहुत ज़्यादा परसेप्शन आपका चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी परसेप्शन चेंज करने के लिए डिलेज आ रहे हैं। सो ओवरऑल ये डिवाइन का प्लान है, प्लीज़ इसको आप स्वीकार कीजिए। और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे मुझे मदर मेरी, जीसस, बुद्धा, इन सब गॉड्स की, इन सब स्पिरिचुअल रेल्म के बीइंग्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी आपको यहाँ पे प्रदान की जा रही है। सो अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपकी इनर कॉलिंग जो है उसको सुनिए, कुछ ना कुछ आपको अपना अब लाइफ पर्पस निभाने का समय आ गया है। आपको एक बहुत ज़्यादा इनर कॉलिंग आ रही है, सो लिसन टू इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट लाइट्स यू अप, क्या चीज़ करने से आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको सिंगिंग करना है, डांसिंग करने से बहुत अच्छा लगता है, इफ़ राइटिंग लाइट्स यू अप, तो आप वो सब चीज़ें करें। यहाँ पे वो सारी चीज़ें परस्यू करने का मौका आ गया है, समय आ गया, एंड यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। जो भी पहले के थॉट्स थे, जो भी पहले के डर थे, अब उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि आप जब तक अपनी पावर में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने लाइफ पर्पस को रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक ये यूनियन नहीं हो पाएगा। सो यू डोंट डिले द यूनियन योरसेल्फ, अपने आप ही खुद ना डिले करें यूनियन। यहाँ पे काउंसिल है आपके लिए पूरी, यहाँ पे डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है और हेल्पर्स इन द सटल रेल्म, जो रेल्म्स आपको दिखते भी नहीं हैं, उन रेल्म से आपके लिए हेल्प है। सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। डिवाइन आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ हैं। जस्ट गो अहेड, राइज अबव ट्रिबुलेशंस। अपने करियर में जो करना चाहते हैं कीजिए। मुझे वो लाइन याद आ रही है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। सो लिव योर लाइफ पर्पस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस। मेरी तरफ से इतना ही था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। आई एम ऑल्सो अ स्कॉर्पियन। सो हमारा अब समय आ गया है, एंड लेट्स रॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।